आदम के साथ सहभागिता रखने के लिए आते थे, और यही मकसद के लिए आदम और हवा यानी आप बनाए गए थे कि आपका पहला मकसद परमेश्वर के साथ रोज बात करना हो, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना हो, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करना हो। लेकिन बाइबल कहती है इंसान पाप करके परमेश्वर से विमुख हो गया, परमेश्वर के साथ अपने नाते को तोड़ दिया, और फिर बाइबल कहती है सब तरह की बीमारियों ने जन्म लिया। पहले ये धरती ऊंट कटारे भी नहीं उगाती थी, कांटे भी नहीं उगाती थी, लेकिन बाइबल कहती है उसके बाद जब धरती भी श्रापित हुई, इंसान श्रापित हुआ, सांप श्रापित हुआ, शैतान श्रापित हुआ, औरत श्रापित हुई, तो सब कुछ गड़बड़ हो गई। और इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उसी कनेक्शन को जो आदम और हवा का प्रभु से टूट गया था, उस कनेक्शन को फिर से स्थापित करने के लिए कि आप लोग परमेश्वर की ओर फिर से मुड़कर वैसा ही जीवन जी सकें जैसा परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया था, वैसा ही जीवन आपकी फैमिली जी सके जैसा सचमुच आपके लिए परफेक्ट लाइफ परमेश्वर ने बनाई थी। इसलिए बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर यकीन करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, उद्धार को पाएगा और मुक्ति को पाएगा। वो उद्धार सिर्फ आत्मा का उद्धार नहीं है, परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है, कोई शक नहीं, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक मुक्ति नहीं है, उद्धार का मतलब आपकी शारीरिक मुक्ति भी है, बीमारियों से मुक्ति भी है, कर्जे से मुक्ति भी है, कैंसर से मुक्ति भी है, डिप्रेशन से मुक्ति भी है। सब तरह की मुक्ति उस उद्धार में आती है। जब परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है कि वो टेस्ट करें, वो देखें प्रभु यीशु मसीह में आके कि कौन सी व्यवस्था, कौन सा इंतजाम उनके लिए किया गया है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और बाइबल कहती है नाइन नामक नगर से एक विधवा अपने एक लौते पुत्र को लेके, उसकी लाश को लेके निकलती है। यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई, और यूनानी भाषा में नाइन का मतलब एक नाह नामक शब्द से 4999 शब्द ये निकला इस शब्द से, जिसका मतलब है एक प्लेजेंट प्लेस, एक ऐसा प्लेस जो बहुत ही खुशनुमा हो, जो बड़ा ही शानदार हो। उस शानदार प्लेस से एक स्मेल वाला मुर्दा बाहर निकल रहा था। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो किसी भी नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करता। आप यंग हैं, आपकी फैमिली को सपोर्ट करने की बजाय आप नशे कर रहे हैं, ये एक नॉनसेंस है। आप न्यूली मैरिड हैं, आपके बच्चे होने की बजाय आप डॉक्टर्स के बाद डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं, ये एक नॉनसेंस है। और सब तरह की नॉनसेंस का रचने वाला और उसका डायरेक्टर और उसका प्रोड्यूसर जो है वो शैतान है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने इस नॉनसेंस को देखा कि नाइन, जिसका मतलब है एक प्लेजेंट प्लेस, एक खुशनुमा स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पे खुशियां ही खुशियां हों, लेकिन उस स्थान से एक लाश बाहर आ रही है, वो भी एक विधवा के इकलौते बेटे की, जिसका एक ही सहारा था, उसकी लाश बाहर आ रही है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस नॉनसेंस को देखा और उसके पास वो गया और अर्थी को छुआ और मुर्दे को बोला उठ, और बाइबल कहती वो उठा और बोलने लगा और उसे उसकी मां को सौंप दिया गया। जब आप अपनी लाइफ में नॉनसेंस को फेस करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये परमेश्वर का काम नहीं है। आप यंग हैं लेकिन आपके पास कोई भी फाइनेंस का कैरियर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, आप कर्जे में हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये सब नॉनसेंस है और इनका बनाने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप अपने बनाए हुए और जन्मे हुए बच्चों को नहीं चाहते कि वो संघर्ष करें, तो परमेश्वर ने भी आपको संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं किया, उसने भी आपको धक्के खाने के लिए पैदा नहीं किया। लेकिन बात यह है, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी का पहला मकसद होता है आपको सही जगह पे लेके जाना और उस मकसद को पूरा करना। लेकिन जब वो गाड़ी खराब हो जाती है आप उसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं, लेकिन अगर मैकेनिक भी उसे फिक्स ना कर सके तो आप उसे कबाड़ी के पास भेज देते हैं। जब वो कबाड़ी के पास जाती है फिर वो उसे साफ नहीं करता, उसकी पॉलिश नहीं करता, उसके अलॉय नहीं डालता, उसकी सर्विस नहीं कराता। आज इंसान एक कबाड़ी के पास पड़ी हुई कार की तरह हो चुका है, क्योंकि वो अपने मालिक के प्राइमरी पर्पस, जो उसका मेन काम था परमेश्वर की महिमा करने का, वो उसने नहीं किया। जब आपने मेन काम नहीं किया तो फिर कबाड़ में पड़े हुए गाड़ी की तरह हम हो चुके हैं, जिसे कोई कबाड़ी साफ नहीं कर रहा, जिसकी केयर नहीं हो रही, जिसे अकेला महसूस हो रहा है, जिसे लग रहा है कोई उसे चेरिश नहीं कर रहा, कोई उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा। फिरोजपुर से मेरा एक स्पेशल नाता है। फिरोजपुर मेरा असली शहर है। फिरोजपुर, मेरे पापा का जन्म फिरोजपुर में हुआ है।
मेरे दादाजी यहाँ के थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उनकी ड्यूटीज अलग अलग जगह लगती रहती थी। तो वो कभी शिमला ड्यूटी लगती थी, फिर उसके बाद परमानेंट जलंधर ड्यूटी लग गई, तो सारी फैमिली जलंधर शिफ्ट हो गई। मैं जलंधर का जन्मा हूँ, मेरे फादर फिरोजपुर के जन्मे, मेरे दादाजी, अभी भी सारे हमारे रिश्तेदार जो हैं फिरोजपुर में, गुरूर साहिब में मेरी मासियाँ रहती हैं, फरीदकोट में मेरे मासियाँ रहती हैं, वो सारे यहीं के हैं। तो आप ये इमेजिन करो, यहाँ से ये एक परिवार निकलता है और उसी इनकम टैक्स ऑफिसर को जब कैंसर होता है और फैमिली जब ढूंढती है कि कैसे इलाज हो सके, और कोई बताता है कि आपको चर्च में प्रार्थना करवानी चाहिए, और जब वो घर आते हैं और मैं बोलता हूं कि मैं हिंदू हूं, मेरे घर में वापस कभी आए तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम हमारे धर्म की खिलाफत करते हो, जो कुछ मैंने मीडिया से सुना सब बक दिया। थोड़े दिन बाद जब हमने अपनी फैमिली में ये प्रण कर लिया कि दादाजी को मसीह में नहीं आने देंगे, मौत हो गई उनकी, डेथ हो गई उनकी, उसके बाद मुझे जब मेंटली अपसेट के अटैक होने लगे, जब पागलपन के दौरे पड़ने लगे, जब सब बड़े बड़े डॉक्टर्स, उनकी मेडिसिन सब किए, काम फेल होने लगे, सब जगहें जिन पे मुझे घमंड था कोई काम नहीं आई, जिस दिन सुसाइड करने के लिए जा रहा था, फिर उसी व्यक्ति ने अपने चेले को बोला उस घर में जा, उस घर में जाके, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है उस घर में एक रूह है जो बचाई जाएगी, जो बहुत रूहों को बचाएगी, जा। वो कहते नहीं नहीं सिस्टर, हमने उस घर में नहीं जाना, उस घर में वो एक लड़का, उनकी वो फैमिली मानती नहीं है, वो खिलाफत करते हैं बहुत, हम नहीं जाएंगे। वो कहती नहीं, उस घर में जा, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं उस घर में जा और वचन सुना। और देखो उस घर में जब वो आए, उस दिन मैं सुसाइड करने के लिए सोच चुका था, पूरा नशा करके अपने बेडरूम में जब दाखिल होता हूं तो एक हिंदू कपल सामने बैठा मिलता है जो गवाही मुझे देता है कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं आए, तू जवान है लेकिन नशे कर रहा है, बीमारियों में है, अपना कैरियर देखने के बजाय, कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था उस समय, तो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये नॉनसेंस है। परमेश्वर नॉनसेंस का रचन करता नहीं है, उसने नॉनसेंस को नहीं बनाया, वो तुम्हें स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें परमेश्वर में आना होगा। ये बाइबल पकड़, जिस दिन तू बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द देख लेगा, बाइबल पढ़नी बंद कर देना। उस दिन बाइबल पकड़ी, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 को नशा करके जहां वो आराधना करते थे वो स्थान देखा। उसके बाद कभी कभी वहां पे जाने लगा, साथ साथ जुआ भी खेलता था, तो आदत नहीं थी चर्च जाने की, तो वहां लड़ाइयां होने लगी जुआ खेलने में, तो उधर से वो फोन आने लगे कि चर्च आया कर रोज। इस तरह से मैंने चर्च जाना शुरू किया रोज। खुदावंद ने छुआ, नशे गए, पाप गए, बीमारियां गई। आज मैं आपके सामने हूं जो रूहों को बचा रहा हूं। आप भी के शहर से उठ के एक नशेड़ी, एक पापी व्यक्ति आज आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा है। क्या ये मिरेकल नहीं है? क्या ये सबसे बड़ा मिरेकल नहीं है? क्या परमेश्वर ने मेरी नॉनसेंस को चेंज नहीं किया? आज मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपकी लाइफ और आपके परिवार की सबसे बड़ी नॉनसेंस आज चेंज होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरे ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा चाहिए। मैंने कहा आपकी लाइफ की सबसे बड़ी नॉनसेंस आज उसकी आखिरी रात है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तब मुझे समझ आया जो इस संसार में शैतान ने झूठ फैलाए हुए हैं कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आपने अपने बच्चों को स्ट्रगल के लिए पैदा नहीं किया। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल। लाइफ स्ट्रगल है जब हम परमेश्वर से दूर हैं। उस औरत के लिए लाइफ स्ट्रगल थी, उसका पति भी मर चुका था, उसका बेटा भी मर चुका था, घर में अब कोई भी नहीं रह चुका था, खुद बूढ़ी थी। लाइफ इज ए स्ट्रगल फॉर हर। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर सीन में एंट्री करता है, जब असली वाला हीरो, जब असली वाला सुपर हीरो, जब जीसस क्राइस्ट आपकी लाइफ के सीन में एंट्री करता है, फिर लाइफ स्ट्रगल नहीं रहती, फिर लाइफ फ्रूटफुल होती है। उसने आदम को बनाने के टाइम नहीं कहा आदम गो एंड स्ट्रगल, उसने कहा आदम गो एंड बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। तू भर जा, तू भर जा, तू फल ला, ये मेरी इच्छा है तेरी लाइफ के लिए। और नए नियम में परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू बहुत सा फल लेके आए और तेरा फल बना रहे। आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर नहीं चाहता आप ब्लेस हो? आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर नहीं चाहता आप गरीबी के कर्ज से आजाद हो? आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर नहीं चाहता बीमारी से आजाद हो? इसलिए मैंने कहा आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना होगा। जब आप पाप करते हैं आप कम होते हैं। जब एक व्यक्ति पाप में चला जाता है वो घटता है, क्योंकि शैतान जो है पाप उसकी रोटी है। जब आप पाप करते हैं, आप ब्लू फिल्म्स देखते हैं, आप गलत गलत चीजों को करते हैं, आप चोरियां करते हैं, आप चर्च से दूर हैं, आप खुदा से दूर हैं, आप अलग अलग तरह की जाके चीजों को करते हैं, तब शरीर को तो बहुत मजा आता है, लेकिन आत्मा में आप घटते हैं।
आप परमेश्वर से दूर होते हैं, आप शैतान को ताकत दे रहे होते हैं, आप उसको रोटी दे रहे होते हैं। जब आपके अपने जीवन में आपने शैतान को रोटी खिला दी और उसे मजबूत कर दिया, फिर वही शैतान मजबूत होकर वापस आपकी लाइफ को डसता है, आपकी लाइफ को काटता है। बाइबल कहती है वो चुराता है, घात करता है और नष्ट करता है। और परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अब आपने देखना है, आपके पास दो चॉइस है। परमेश्वर जेंटलमैन है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जबरदस्ती करने वाला खुदा नहीं है। उसने आपको जब बनाया उसने चॉइस दी, आदम हवा ये फल मत खाना नहीं तो मर जाओगे। शैतान ने वो फल खाने के लिए हवा को मजबूर कर दिया झूठ बोल बोल के। अब आपके पास चॉइस है, आप शैतान के हाथों में जाना चाहते हैं या आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जाना चाहते हैं। शैतान लिखा घात करने के लिए आया, आपके समय को, आपकी सेहत को, आपके परिवार को, आपके पीस को, आपकी शांति, आपका पैसा, आपका मेंटल पीस, सब कुछ जो आपके पास अच्छा है उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाइबल कहती है वो चुराता और घात करता और नष्ट करता है। और आता कैसे है? जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, आप पाप में होते हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक जगह जब झुंड के झुंड एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तो उसने कहा, यीशु ने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? पागल व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं बोली हम बहुत हैं क्योंकि हम सेना हैं, हम बहुत हजारों की तादाद में हैं। तो यीशु मसीह ने कहा निकल जाओ और थालगढ़े में चली जाओ। और वचन कहता है कि उन्होंने कहा ठीक है हम वहां चली जाती हैं, वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, हम वहां चली जाएं। यीशु ने कहा हाँ वहां चली जाओ। यीशु मसीह ने इसलिए नहीं कहा वहां चली जाओ क्योंकि यीशु मसीह को ने देखा कि 12-15 हजार दुष्ट आत्माएं हैं तो थोड़ा भारी हो रहा है काम, थोड़ा सा फाइट हो रही है, चलो उस कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इससे निकल जाओ लेकिन जाओ सूरों में चली जाओ। ऐसा नहीं है। सूअर चराना बाइबल के मुताबिक पाप था, सूअर चराना अच्छी बात नहीं थी, बाइबल के मुताबिक वो मना था। सूअर एक अशुद्ध पशु के रूप में गिना गया है। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने कहा, जब शैतान ने कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूं, तो वो इनडायरेक्ट ये कह रहा था कि ये लोग जो तेरे वचन से दूर हैं, ये लोग जो तेरे वचन से बाहर हैं, ये लोग जो तेरे वचन को फॉलो नहीं कर रहे, मैं वहां जाना चाहता हूं। शैतान के पास लीगली राइट है। जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, जब आप पाप में होते हैं, आपकी लाइफ में आकर, आपकी लाइफ में घुसकर जो उसका दिल चाहे वो करने का, यीशु मसीह ने लिखा मैं इज़राइल को इसलिए चुना कि वो सबसे थोड़े थे, इसलिए मैंने इज़राइल को चुना कि वो सबसे थोड़े थे, और बाद में मैंने उसे इसलिए ऐसा बना दिया कि बड़ी बड़ी जातियां उनके सामने घुटनों को टेकेंगी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको भी इसी तरह से चुना है। आपके गांव में आप सबसे छोटे हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में आप सबसे छोटे हो सकते हैं, सबसे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको सिर बनाने के लिए, लीड करने के लिए, लीडर होने के लिए, ब्लेस होने के लिए, ऊंचे होने के लिए चुना है। जो इस मीटिंग के बाद उसका मकसद आपकी लाइफ में पूरा होने जा रहा है, ये भविष्यवाणी के शब्दों को ग्रहण करो आमीन बोलकर। हालेलुया, हालेलुया।